नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शहला अग्रवाल और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं। आज हम बात कर रहे हैं प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। देखिए, टॉपिक है प्रीमेच्योर, तो अगर आपको 30 के बाद बाल आपके ग्रे होने लगे हैं तो ये प्रीमेच्योर ग्रेइंग नहीं है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग बाय डेफिनेशन है अगर प्री प्यूबर्टी बच्चों में ग्रे बाल नजर आने लगते हैं और बाद में भी अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल जल्दी ग्रे हो रहे हैं तो उसको हम अर्ली ग्रेइंग बोल सकते हैं, प्रीमेच्योर नहीं। सबसे बड़ी वजह है साइनसाइटिस, जिनके साइनस क्लॉग्ड रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि नज़ला रहता है। देखिए, ये जो है बोन के अंदर खाली जगह है, एयर स्पेस है। अगर यहाँ पर साइनस में सिक्रीशन इकट्ठी हो जाएगी तो सर्कुलेशन वो बहुत कम हो जाएगा। जब सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो मेलानिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा और मेलानिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो बाल में जान चली जाएगी और उसमें ग्रेइंग होने लगेगी। तो अगर आप इस चीज़ से परेशान हैं तो आपको वंस अ वीक स्टीमिंग की आदत डालनी चाहिए। जब आप स्टीम लेते हैं, और स्टीम में कोई आपको विक्स या कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, जब आप स्टीम लेते हैं तो जो म्यूकस इकट्ठा हो जाता है उसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और वो निकल जाता है। जब वो निकल जाता है तो आपकी सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। दूसरे कॉजेज जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग के हैं वो हैं अगर आप हाइपोथायरॉइड हैं, उसके अलावा अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्ट्रेस मैं कहना नहीं चाहती हूँ पर स्ट्रेस जो है हर चीज़ में आपको पीछे कर देता है, मतलब आपकी बॉडी की नरिशमेंट को कहीं ना कहीं दूर कर देता है। तो अगर प्रीमेच्योर ग्रेइंग है, 2-1 बाल ग्रे हो रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अपने खाने पीने में अच्छी तरह इजाफा कीजिए, जिसमें आपको जिंक खाना है, बायोटिन खाना है, नट्स खानी है। सोया मिल्क का इस्तेमाल अगर कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा एक नरिशमेंट होता है। उसके अलावा कोशिश ये कीजिए कि अगर बिना किसी कलरिंग और मेहंदी के काम चल जाए तो बहुत अच्छा है। बच्चों में अगर हम ये सब ध्यान करने लगेंगे, एक हमारी टैबलेट होती है पाबा, पैरामीनो बेंजोइक एसिड, डॉक्टर की सलाह से वो लीजिए। 2 महीने वो लेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों में बाकी बाल जो है वो नीचे से वापस काला होने लगा है। बड़ों में ऐसा नहीं होता है। अगर 15% से बाल आपके कम ग्रे हैं तो प्लीज़ हैना तक ही रहिए। अगर ज़्यादा होने लगे हैं तो कलर करने में कोई नुकसान नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हम ये बात करते चले जाएंगे कि हमें कलर किस तरह करना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे बालों को नुकसान ना हो। हेयर कलर करने में कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या ध्यान करना है। मेरे बाल कलर्ड हैं लेकिन इनकी स्ट्रेंथ और हेल्थ बिल्कुल बरकरार है। तो आगे हम इस बारे में बात करते रहेंगे। लेट्स सबको डाउनलोड कीजिए, रूबरू फिर होते हैं। शुक्रिया।